हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, और आप सभी को भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। मैं अपने होम टाउन में आके पहुंची हूँ, तो इसलिए 2 दिन से वीडियो नहीं दे पा रही थी ड्यू टू ट्रैवलिंग। तो आज देख लेते हैं डीएम डिप्स करंट एनर्जी। उससे पहले अगर आपको जर्नी रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी कंफर्म करना है, या फिर जर्नी में आप कौन से स्टेज में हैं आपको जानना है, आपके पर्सन के करंट फीलिंग आपके लिए क्या है उसको जानना है, इनर वर्ल्ड रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं पहले डीएफ करंट एनर्जी। डीएफ, आप बहुत इम्पेशेंट हो रही हैं। इम्पेशेंस की एनर्जी है कि सब्र नहीं हो रहा है अभी, और ठहरा नहीं जा रहा है, और इनर वर्क नहीं किया जा रहा है, या फिर और सरेंडर नहीं हो पा रहा है डिवाइन के भरोसे, और नहीं रह पा रहे हैं। कब कब मस्कुलाइन आएंगे, कब रियूनियन होगा, कब आप दोनों का मैरिज होगा 3D में, कब आप दोनों एक होंगे, कितने टाइम वेट करना पड़ेगा, जर्नी कितने टाइम चलेगा, कब खत्म होगा, कब हम दोनों साथ में रहेंगे, कब रियूनियन होगा, कब फैमिली होगा। तो ये सब चीज में आज आज आपका एनर्जी इस हिसाब से है कि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मतलब आपका जो धैर्य है वो जवाब दे चुका है, और नहीं हो पा रहा है, और पेशेंस नहीं आ रहा है, आप टूट गई हैं। क्राइंग एनर्जी भी है, क्राइंग एनर्जी 2 दिन से एक्चुअली है ये एनर्जी। आपको आप भी रो भी रही होंगी, रोना आ रहा होगा। एक टाइम तो ऐसे होता है कि रो रो के भी इंसान थक भी जाता है, अब कितना रोए। लेकिन हाँ, क्राइंग एनर्जी है, आपको बहुत ट्रिगर मिल रहा है डीएम के तरफ से, डायरेक्टली नहीं, थ्रू देयर मेमोरीज, थ्रू सम पिक्चर्स, आपके पर्सनल मोमेंट्स। तो वो सब चीज़ आपको ट्रिगर कर रहा है, आपको हिट कर रहा है वहाँ पर। तो वो चीज़ में जो एनर्जी आपको फील हो रहा है, ये फील होने का रीज़न ये है फेमिनाइन, कि आप अभी भी इमोशनली कितने स्टेबल हैं, इमोशनली कितने बैलेंस है, इमोशनली खुद को कितना मतलब स्ट्रांग रखे हैं, वो मैटर करता है। वो बहुत मतलब जैसे नहीं हुआ होता है कि आपको चेक किया जा रहा है कि आप अपने इमोशंस को कितना कंट्रोल कर पाए हैं। क्योंकि देखिए, ये जो आपको फील हो रहा है दैट इज नॉर्मल, जेन्युइन। और ये जो इनिशियली जिन लोग का अवेकनिंग हुआ है, अभी उनको ये सब चीज के बारे में पता चल रहा है, अभी ये रिसेंटली 6-7 महीने हो गया, तो उनको ज्यादा ट्रिगर करेगा। क्योंकि जो लोग अवेकन हो चुके हैं वो इस स्टेज से पार हो गए हैं, उनको अभी इतना ट्रिगर नहीं होता है। लेकिन जो न्यूली अवेकेंड हैं, जो न्यूली चीज में है, और जिनको लग रहा है कि अभी हमें पता चला कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अभी हम इनर वर्क करेंगे और अभी हम लोग का रियूनियन होगा, तो उनके साथ ये फीलिंग है, उनके साथ ये एनर्जी है, मैच करेगा। क्योंकि आपको अपने उनके जो कनेक्शन है, आपका और उनका जो कनेक्शन है, वो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपको सब कुछ बिखर चुका है, सब कुछ खराब हो चुका है, अब कुछ होने का रास्ता नहीं है, कुछ सही होने का मतलब उपाय नहीं है, या फिर कुछ भी ये जन्म में शायद नहीं हो सकता है, आपको ऐसे फील हो रहा है। तो ये चीज में बिल्कुल भी आप अभी के लिए मैं ये बोलूंगी कि आप अपने डीएम को लेकर मत सोचिए, इवन की जर्नी को लेकर भी कुछ नहीं सोचिए। हो सके तो टेक ए ब्रेक, आप ब्रेक लीजिए। जो भी लाइफ पैटर्न चल रहा है, अब खुद से खुद के लिए ब्रेक लीजिए, बहुत जरूरी है फेमिनिन। इवन कि मैं आपको बोल रही हूँ, ये जो एनर्जी जिसके साथ आप रेजोनेट कर पा रही हैं, तो उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप अभी के लिए 2-3 दिन या फिर और हफ्ते भर के लिए भी खुद को ये सब चीज से मतलब दूर कीजिए। इनर वर्क, और आपके डीएम को लेकर थॉट्स, डीएम के लेकर इमेज, मतलब जो आपके मन में भावनाएं हैं, जो भी आपके मन में इमोशंस हैं, उसको साइड में रखिए। हो सके नेचर में जाइए, बाहर में कहीं पार्क हो गया, झरना हो गया, नदी हो गया, या फिर ऐसे ही सामने में कुछ आपके पास में अगर कुछ पिकनिक मतलब किसी कुछ अगर स्पॉट वगैरह है, जैसे नेचुरल स्पॉट्स, वहां पर जा पाएंगे तो वहां पे जाइए। लेकिन खुद के माइंड को डाइवर्ट कीजिए। और मंदिर वगैरह अगर है, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, कुछ भी डिवाइन प्लेस है, सेक्रेड प्लेस है, वहां पे जाइए और खुद को अ, खाली करके आइए, वो बहुत जरूरी है। अभी आपका स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं है, ये टाइम में
मैं बाकी किसी का बात नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन मैं अपना बात बोलती हूँ कि ये टाइम में अगर आप पूरा ही इम्बैलेंस हो चुकी हैं, अभी आपको पेशेंस के नाम पे आपके अंदर में कुछ बचा नहीं है, तो ये टाइम में मैं स्पेसिफिकली सजेस्ट करती हूँ कि इनर वर्क मत कीजिए। इनर वर्क आपसे होगा भी नहीं, और दिक्कत ये होगा कि आप जो पेन में है और वो पेन को और ज्यादा बढ़ा देंगी, क्योंकि इनर वर्क मतलब आप अपने अंदर में जो नेगेटिविटी है आप उसको बाहर ला रही हैं, वो आपके सरफेस पे आ रहा है, लेकिन आप तो बाहर से ही नेगेटिविटी में भरी पड़ी हैं, तो आप अंदर वाला चीज कैसे क्लियर करेंगे? तो ये वो स्टेज में जो डीएफ हैं, तो उनके लिए ये है कि आप अपने आप को ये चीज से तुरंत ही बाहर निकाले बाय सरेंडर योरसेल्फ टू डिवाइन। सरेंडर नहीं हो रहा है, जिससे एक टाइम के लिए खुद ही मतलब जबरदस्ती खुद ही भूल जाइए ये चीज को, अपने डीएम को कोशिश कीजिए थोड़ा साइड करने की, मतलब ये मैं आपको बोल रही हूँ कोशिश कीजिए, लेकिन ये एनर्जी से बाहर निकलिए। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, डिवाइन बहुत सारे चेंजेस अभी ला रहे हैं, तो ये हिट क्या है? अभी आपका जो इमोशनल जो पॉइंट है, जो कनेक्शन है, जो डिटैचमेंट है, आपको प्रैक्टिस करना है, तो वो आपको दिखा रहा है कि देखो आप कौन से लेवल पे जाकर अपने डीएम से अटैच हैं कि आपसे अभी मतलब पेशेंस भी नहीं रह रहा है। नहीं होता है ये चीज, ये ग्रेजुअली आपके अंदर में डेवलप होगा। तो अभी के टाइम के लिए जो भी डीएफ एनर्जी के साथ रेजोनेट, स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ, जो भी डीएफ को एनर्जी रेजोनेट किया कर रहा है, जबरदस्ती अपने आप को इसमें घुसना नहीं है, घिंचना नहीं है, रेजोनेट जबरदस्ती नहीं कराना है। कर रहा है इट्स ओके, नहीं कर रहा है भी इट्स ओके, लेकिन अगर कर रहा है तो आप अभी कुछ दिन के लिए अपना इनर वर्क को स्टॉप कीजिए और थोड़ा खुद को हल्का कीजिए, वो बहुत जरूरी है। बहुत सारे डीएफ का भी एनर्जी इस हिसाब से कि कुछ ना कुछ सॉरी है अपने काम के लिए, अपने बिहेवियर के लिए, या फिर उनको ऐसे भी लग रहा है कि शायद डीएम को अगर सॉरी बोल देंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, डीएम लौट आएगा, क्योंकि डीएम के बिना जीना दुश्वार हो चुका है, डीएम के बिना अभी जीना नहीं हो रहा है। अभी आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने सेल्फ केयर के बारे में बिल्कुल नहीं सोच पा रही हैं, मतलब वो सब चीज जाए साइड में, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे मेरा डीएम चाहिए एट एनी कॉस्ट, और डीएम को अगर सॉरी चाहिए देन आई एम रेडी टू से सॉरी, भले ही मेरा गलती ना हो। तो आप वो एनर्जी में भी हैं, ये बहुत मतलब ये डाउनपुल ये होता है, ये एनर्जी जो ये अभी जो है, आप अभी जो रेजोनेट मतलब रीडिंग कर रही हो ना, ये एवरी डीएफ के लाइफ में स्टेज आता है जब आप ऊपर चढ़ती हैं अपने जर्नी में, सीढ़ी एक के बाद आप चढ़ती जाती हैं, तो एक टाइम के बाद आपका डाउनफॉल होता है, और ये दिस इज दैट फेज। अब अभी वो चल चल मतलब टाइम चल रहा है जिसमें आपका डाउनफॉल हो रहा है, आपको लग रहा है कि अभी हो गया, अब मेरे से जितना होना था मैं कर ली, जो करना था हो गया, अभी और नहीं। तो ये चीज में इमोशनल बैगेज भी है, मन में बहुत सारे इमोशंस, मतलब पूरा भंडार आप पकड़ के चली हैं। हार्ट ब्रेक का पेन है, मतलब आपके हार्ट चक्र में पल्पिटेशन भी है, और आपको इतना पेन हो रहा है ना अंदर से कि जैसे लग रहा है कि अभी ही मतलब आपको कुछ हो जाएगा, आप इतना मतलब इंटेंस पेन है। मतलब डीएम को इतने बैडली मिस कर रहे हैं, डीएम को इतने गंदे तरीके से मिस कर रहे हैं, अभी भी बोल रही हूँ, जिनको रेजोनेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप ये एनर्जी लेवल से ऊपर उठ गए हैं, दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। बिल्कुल भी ये चीज मत मतलब कीजिएगा कि कि मतलब रीडिंग के हिसाब से मैच नहीं किया, रीडिंग में जो एनर्जी आ रहा है मैं वही बता रही हूँ, आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप ये लेवल से एक ऊपर चले गई हैं, इसीलिए ये लेवल वाला जो एनर्जी अब जो चल रहा है अभी, एक्चुअली में जो न्यूली अवोकेंड हैं उनके नंबर्स ज्यादा हैं, तो अभी वो फेज ज्यादा चल रहा है। जो अपने जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं उनको तो वीडियो सुनने का, डेली अपडेट का भी कोई जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि उन लोग को पता चल जाता है ऑटोमेटिकली उनके डीएम के लाइफ में क्या चल रहा है थ्रू टेलीपैथी, क्योंकि वो इनर वर्क स्टेज में उतना तक चले जाते हैं, तो ये कंटिन्यू मतलब ये सब जो करंट फीलिंग्स क्या है, करंटली डीएम का एनर्जी क्या है, कैसे चल रहा है, क्या है, वो सब कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, जो भी डीएफ को साथ ये एनर्जी रेजोनेट कर रहा है, तो आपको अभी खुद के लिए सोचना है, खुद को स्पेस देना है। आप कुछ टाइम के लिए भूल जाइए आप जर्नी में हैं, आप कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी बेस पे बोल रही हूँ, क्योंकि इतना एनर्जी हैवी है आप नहीं हैंडल कर पाएंगी। तो ये चीज जो क्राइंग एनर्जी है, रोना आ रहा है रोइए, अपने मन को हल्का कीजिए, खुद के लिए सोचिए, मतलब आपको जो अच्छा लग रहा है, आपको जो सुकून मिल रहा है उससे कीजिए, फिर जो होगा देखा जाएगा, आप वो भरोसा करके छोड़ दीजिए कि मेरे साथ जो होगा आगे क्या देखा जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट में आपको वो एटीट्यूड लाना बहुत जरूरी है। यही तो
आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और ज्यादातर आप मतलब नहीं होता, एक ट्रांजिशन फेज रहता है ना, जो ट्रांजिशन फेज वो दैट इज वेरी डिफिकल्ट फेज। आप एक मोड से दूसरे मोड को कन्वर्ट होती हैं, तो वो ट्रांजिशन फेज में बहुत दिक्कत होता है, और वो पेन भी मतलब बहुत ज्यादा पेन हो जाता है, पेनफुल सिचुएशन हो जाता है। तो आप वो चीज से बाहर निकले। आई होप आप मेरे बात को समझ पा रही हैं कि मैं आपको जो बताना चाहती हूँ। तो ये है फेमिनाइन का करंट एनर्जी। मास्कुलाइन की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। मास्कुलाइन लेकर आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है। थॉट्स पॉजिटिव है। आपको लेकर फीलिंग्स भी पॉजिटिव है। कुछ जैसे नहीं है रहता है कि मन में कुछ दबाव या फिर मन में कुछ डिप्रेशन, कुछ वो चीज नहीं है। प्रेजेंस, आपके प्रेजेंस को फील कर पा रहे हैं। आपके पास आना, आपसे थोड़ा मतलब आपके अंदर और उनके बीच में जो दूरियां आ गया है उसको कम करना, दोनों मतलब ज्यादा क्लोज आना, तो उनका वो आज एनर्जी है। उनको चाहते हैं आपसे पास में आकर बात करके। डीएम को मे बी आप ड्रीम में देख रहे हैं। डीएम आपको बहुत का कुछ चीज इंडिकेट कर रहे हैं। डीएम को आप ऐसे हालत में देख सकते हैं कि वो मंदिर जा रहे हैं, या फिर सम काइंड ऑफ पूजा वगैरह कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, या फिर कुछ रुद्राक्ष माला वगैरह धारण किए हुए हैं, खड़े हुए हैं। मतलब जबकि आपको जानते हैं कि आपके डीएम ये सब चीज नहीं करते हैं, मतलब 3D लेवल में, लेकिन आपको थ्रू ड्रीम से अगर ये सब चीजें आ रहा है आपके, तो इसका मतलब है कि आपके डीएम को कहीं ना कहीं अवेकनिंग शुरू हुआ है। डीएम का ईगो डेथ हुआ है, डीएम का अवेकनिंग शुरू हुआ है। डीएम समझ पा रहे हैं चीज को, कुछ ना कुछ हद तक 10% 20% तक समझ रहे हैं। तो ये चीज डिवाइन आपको बता रहे हैं कि देखो, ये इनर वर्क का फल है। आप जो इतना मेहनत से इनर वर्क किए हैं, इसका वो रिजल्ट है। तो ये जो एनर्जी है डीएम का, ये वो लोग फेमिनाइन का डीएम है जो कि अपने जर्नी में आगे बढ़े हैं। अभी जो भी लो लेवल का एनर्जी उससे पार हो चुके हैं, और अपने आप को बैलेंस कर चुके हैं, अपने आप को स्ट्रांग रख चुके हैं, उनका एनर्जी है। डीएम आपके बारे में पूछताछ कर रहे हैं, कहीं आप बहुत दूर चली गई हैं, मतलब उनके पहुंच से बाहर। मे बी आपका मतलब लोकेशन चेंज हो चुका है, मे बी आप अभी अपना आईडी वगैरह से उनको ब्लॉक कर दिए हैं, या फिर कहीं से कुछ भी हो, या फिर आप ऑलरेडी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। तो इससे वजह से क्या हो गया, आपके डीएम को आपके बारे में खबर नहीं पहुंच रहा है, नहीं मिल रहा है, या फिर आप करंटली कुछ सम अपडेट्स वगैरह नहीं दे रहे हैं। आपका जो मतलब अपडेट्स रहता था, आप देती थी व्हाट्सएप में, इंस्टा में, फेसबुक में, तो वो नहीं दे रही हैं, तो इसलिए उनको नहीं पता चल रहा है करंटली आपके लाइफ में क्या चल रहा है। तो बहुत पूछताछ कर रहे हैं आपके बारे में, और ढूंढ रहे हैं आपको, खबर ले रहे हैं कहीं ना कहीं से, क्योंकि वो समझ रहे हैं योर लव और उनका लव जो है वो दैट इज सीक्रेट और दैट इज डिवाइन। और वो आपको डीपली प्यार करते हैं, भले ही एक्सप्रेस ना कर पाए, लेकिन प्यार वो डीपली करते हैं, और आपसे जुड़े रहना चाहते हैं हमेशा। भले ही आपकी इमेज देखते हैं, आपको खबर लेते हैं आपके बारे में, लेकिन वो जुड़े रहना चाहते हैं। तो इसमें एक बात बताना चाहती हूँ, डीएम को हमेशा लगता है कि उनके डीएम उनसे उनको भूल गए हैं, या फिर मे बी उनको कभी याद ही नहीं करते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा मिथ है जो कि डीएफ के लाइफ में चलता है, क्योंकि आपको उसी हिसाब से मतलब उलझाया जाता है कि आप मतलब उलझते रहें ये सब चीज में, और दिमाग आपका उसी में खराब हो जाए और आप इनर वर्क ना कर पाए। लेकिन फेमिनाइन ये 100% ट्रूथ वाला बात मैं बोल रही हूँ, दिस इज अ फैक्ट कि डीएम आपको उतना ही मिस करते हैं, उतना ही वो आपको फील करते हैं जितना आप उनको फील करते हैं। कोई चीज एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, कोई इंसान एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि डीएम बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। और उनको ना इनसिक्योरिटी रहता है अपना फीलिंग्स अगर आपके सामने वो एक्सप्रेस कर देंगे तो ये हमेशा वो चीज को छुपाना चाहते हैं, छुपा कर रखना चाहते हैं, सीक्रेट लव। और आप उनके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट थी, अभी भी हैं, और वो जान चुके हैं कि आप उनके दिलो दिमाग से कभी जाएंगे नहीं। भले ही र्यूडली आपसे बात कर रहे हैं, या फिर आपसे बिहेव कर रहे हैं बहुत रूथलेसली, आपको नहीं बता रहे हैं, आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो फीलिंग्स नहीं है। वो फीलिंग्स अंदर है, वो फीलिंग्स सेम टू सेम है, और वैसे ही है। डीएफ जितना प्यार करती है, डीएम भी उतना प्यार ही करते हैं। तो यहाँ पर एक तो बात बताना चाहूंगी, एक डीएफ है सोल ब्रदर, तो उनसे बात कल हो रहा था, तो वो बोल रहे थे कि मैम मेरे डीएम जब नहीं आई थी मेरे लाइफ में, तो मेरा लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा था, और मैं अपने लाइफ में मतलब इन ग्रोथ फेज चल रहा था। लेकिन जब से डीएम आई है तो मेरा डाउनफॉल होना शुरू हो गया। तो अभी मतलब इज लाइक कि वो कहीं ना कहीं पॉइंट में ब्लेम भी आ जाता है कि क्यों आई, और इस या फिर इसके वजह से ही मेरा बुरा हो रहा है। तो वैसे ही होता है, डीएफ को भी ऐसे लगता है कि डीएम की वजह से ही मेरा डाउनफॉल होना शुरू हो गया, फाइनेंशियल लॉसेस होना शुरू हो गया मेरा। तो उससे पहले अच्छा चलता था।
ये जो बात है ये ट्रू है, होता है। डीएम के एंट्री के बाद आपका ग्रोथ नहीं होता है, लेकिन डीएम का ग्रोथ होता है। आप मेहनत कर रहे हैं, जितना हिसाब से आपको मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है जिस हिसाब से डीएम को मिलता है। लेकिन ये ना जैसे लगता है कि आपको कि यार मतलब वो सम काइंड ऑफ बैड लक बोल सकते हैं, या फिर कि वो मेरे लिए सही नहीं है, मैं मतलब उसके आने के बाद ही मेरा बुरा होना शुरू हो गया, ऐसा होता है। लेकिन इसका रियलिटी क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये जर्नी में डीएम आते हैं आपके अंदर के नेगेटिविटी को आपको सरफेस पे लाने के लिए, उनका काम ही यही है। आपको सोल असेंशन प्रोसेस में डालेंगे, तो कैसे डालेंगे? आपको बोलेंगे बेबी जानू सोना आप असेंशन में आ जाओ, आप आएंगी नहीं, कोई भी नहीं आएगा। तो वो क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं, क्योंकि उनका फॉर्मेट, उनका जो पैटर्न उसी हिसाब से ही डिजाइन किया गया है, और ये उनके हाथ में नहीं है। उनको पता भी नहीं होता है कि आपको ट्रिगर कर रहे हैं। आप कभी बोलिएगा तो कि आपके डीएम को कि आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं, तो वो बोलेंगे कि नहीं तुम्हें लग रहा है मैं इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन मैं इग्नोर नहीं करता हूँ। जबकि आपको जो उनका जो बिहेवियर, जो हाव भाव रहता है वो इग्नोरिंग रहता है, लेकिन उनके माइंड में या फिर उनके थॉट में वो चीज नहीं रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो चीज प्लानिंग मतलब डिजाइन इसी हिसाब से ही हुआ है कि आपको वो पॉइंट में हिट करेगा, ट्रिगर करेगा। तो डीएम सोच मतलब डीएम आपको कभी भी मतलब जैसे प्यारे लबी डबी वाला सिचुएशन में कभी भी नहीं रहते हैं। आफ्टर यूनियन रोमांटिक फेज रहता है, लेकिन रोमांस ही ये जर्नी का मतलब पॉइंट है, वो नहीं होता है। वी आर नॉट इन सोलमेट जर्नी, हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्रिगर्स रहता है, पेन रहता है, दर्द रहता है, और दर्द ही प्यार है, क्योंकि दर्द के वजह से ही हम आगे बढ़ते हैं, और दर्द डीएम से मिलता है, जिससे हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं वही हमें दर्द देता है। तो इसीलिए आप जो डीएफ थे वो जो बोल रहे थे, तो उनको भी बता रही हूँ, आपको भी बता रही हूँ। आपको लग रहा है कि आपके डीएम वजह से आपका डाउनफॉल हुआ है, तो वो आपका डीएम की वजह से नहीं हुआ है। आपके डीएम आए हैं आपसे नेगेटिविटी को मतलब सरफेस पे लाने के लिए, लेकिन जब डीएम आते हैं क्या होता है कि वो एनर्जी ना, हमारे खुद का एनर्जी ना खुद के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं रहता है, हम हमारा एनर्जी उनके ऊपर फोकस हो जाता है। जब आपका एनर्जी उनके ऊपर जा रहा है तो वो ग्रो करेंगे, आप ऑटोमेटिक डाउनफॉल करेंगे। ये तो मतलब ये तो नॉर्मल बात है। ये अगर आप एक बोतल में पानी भरा हुआ है, फुल ऑफ वाटर है बोतल, उसमें कहीं से भी आप एक ठो होल कर देंगे तो पानी तो ड्रेन होगा ही ना, बोतल वैसे फुल रहेगा क्या? तो इसका मतलब नहीं कि आपकी डीएम बैड लक है आपके लिए। इसका मतलब ये है कि आप जो एनर्जी में थे, आप अपना एनर्जी में फुल थे, आप हंसते खेलते रहते, लेकिन डीएम आने के बाद क्या हुआ, आप वो चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दी। आप और डिस्ट्रीब्यूट नहीं, मैं तो बोलूंगी कि टोटल ही डीएम के ऊपर ही जाता है पूरा एनर्जी, 100%। खाना पीना सोचना 24/7 वो चलता ही रहता है डीएम। तो वो ग्रो किए, क्योंकि वो तो वैसे ही आपके ऐसे एनर्जी लेने नहीं आते हैं, और पता भी नहीं होता, उनको भी नहीं पता ना आपको पता होता। तो इसीलिए क्या होता है कि उनका ग्रोथ होता है, आपका डाउनफॉल होता है। तो ये चीज भी रिटर्न होगा कब, जब आप अपना एनर्जी फिर अपने पे लगाएंगे। उनके साथ जितना भी मतलब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, उससे अगर आप खुद पे फोकस करेंगे, इसलिए बार बार बोलती हूँ खुद के ग्रोथ, खुद के फोकस पे आप ध्यान देना बहुत जरूरी है, खुद के ऊपर ही ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो आई होप आपको डीएफ समझ में आया होगा। तो डीएम को बुरा मत समझिए, बुरा मत बोलिए। वो इंसान खुद भी दर्द में है, खुद भी पेन में है, लाइफ में बहुत कुछ झेलना पड़ता है। आपको दर्द है, उनको भी दर्द है, हो रहा है। तो रेस्पेक्ट कीजिए जर्नी को, रेस्पेक्ट कीजिए खुद को पहले, अपने डिवाइन को एंड अपने डीएम को भी। आपके लिए यही गाइडेंस है फेमिनिन। अपने जो भी बीता हुआ है डीएम की तरफ से, जो भी आपको बैड एक्सपीरियंस मिला है, पेनफुल हर्ट, जो भी आप चीज भी हुई है, जो चीज के लिए आपको आपका दिल टूटा है, तो वो चीज को पकड़ के मत बैठिए। बिल्कुल भी आप ये जर्नी के बारे में मतलब ये चीज के लिए मत सोचिए कि जैसे कि आप दोनों बंधे हुए हैं, ये जर्नी ही है आप दोनों को बांधने के लिए ना। आप इससे मत सोचिए कि कहीं बंध गई हैं, कहीं फंस गई हैं। ये जर्नी आपको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के बाद रास्ता है, पहुंचाने के बाद है। तो आपके अंदर में ग्रोथ आ रहा है, आपके अंदर में डेवलपमेंट आ रहा है, आप खुद ही खुद जान पाएंगी। तो टाइम दीजिए खुद के लिए, खुद को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि खुद को समझना बहुत जरूरी है। तो यही है ओवरऑल रीडिंग। आई होप आपको एनर्जी रीडिंग रेजोनेट किया होगा। रेजोनेट किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, क्लेम कीजिए ब्यूटीफुल एनर्जी को, और प्रोटेक्टेड रहिए हमेशा। खुद के लिए पहले सोचिए, खुद से मोहब्बत कीजिए। सेल्फ लव करना बहुत जरूरी है। आप अपने से लव कीजिए, डिवाइन आपको लव करेंगे, और आप डिवाइन को लव करेंगे। जब आप दोनों का लव सेट हो जाएगा, फिर डीएम आपको लव करेंगे। ये चीज ऐसे ही है। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए, सुनने के लिए, बने रहने के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। जय जगन्नाथ।